बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर सड़क से लेकर गर्दनी बाग तक छात्रों का हुजूम देखने को मिल रहा है। 1 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन छात्र जो है मानने को तैयार नहीं। बीपीएससी टीआरई 4 के तहत जो सीट आया है, पीटी मेंस जो है, उसको लेकर के छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रहा है। छात्र मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, राजभवन गए थे, लेकिन अभी तक छात्रों की समस्या कम नहीं हुई। लगातार शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आज शिक्षा मंत्री के आवास पर हजारों छात्र पहुंच जाते हैं। शिक्षा मंत्री लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर में सुरक्षा व्यवस्था कितनी बिहार की तंदुरुस्त है। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ घंटों इंतजार करने के बाद शिक्षा मंत्री अंदर से छात्रों को समझा रहे हैं, लेकिन छात्र मानने वाले नहीं। कई घंटों के बाद प्रशासन पहुंचती है और छात्रों को वहां से हटाया जाता है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ जहां लगातार शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि हम छात्रों के हित में काम करेंगे, शिक्षा विभाग लगातार कर रहा है, बिहार सरकार लगातार करे कि छात्रों की यह सरकार है, यह जो एनडीए की सरकार है यह छात्रों के हित में काम कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है तो सैकड़ों अभ्यर्थी जो है क्यों रोड पर टहल रहे हैं, हजारों अभ्यर्थी क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों सड़क पर उतर करके अपनी मांग को रखना पड़ रहा है और छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए। कई तरह के सवाल हो रहे हैं। कई भाषा के जो अभ्यर्थी हैं वो नाराज हैं। म्यूजिक की बात करें, मैथिली की बात करें, भोजपुरी भाषा की बात करें, अलग अलग जो भाषा के जो छात्र हैं उसमें भारी नाराज़गी देखने को मिले। ललित कला के जो छात्र हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो गर्दनी बाग से लेकर के पटना की सड़कों पर जो है देखने को मिल रहा है। आनन फानन में जो है प्रशासन पहुंचती हैं शिक्षा मंत्री के आवास पर और छात्रों को वहाँ से हटाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो छात्रों का कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर में सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ सरकार नौकरी देने की बात करती है, 1 करोड़ युवाओं को बिहार सरकार 5 वर्षों में नौकरी देने की बात करती है। दूसरी तरफ जब नौकरी आती है तो छात्र जो है मानने को तैयार है। जो शिक्षा नीति है उसको लेकर के छात्रों में नाराज़गी है। जो पीटी मेंस की बातें हो रही है, अलग अलग सीटों की जो बातें हो रही है, छात्रों का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि आखिर में इतने लंबे समय तक हम लोग मांग करते रहे और जब नौकरी आई तो आपने पीटी मेंस कर दिया, आपने किसी भाषा में सीट ही नहीं दिया। आखिर में इस तरीके से दोहरा रवैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कितनी तंदुरुस्त है। ऐसे हालात जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र घेराव कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुँच रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? घंटों इंतजार करने के बाद प्रशासन पहुँचती है और छात्रों को वहाँ से समझा बुझा करके तो हटा लेती है। लेकिन यह एक चेतावनी है प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, कि छात्रों को अब जो है सही निर्णय देना होगा। सही जो नीति है वो बताना होगा कि छात्र हित में सरकार काम कर रही है। लेकिन कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में जिस तरीके से छात्र है जो नाराज है। हालांकि प्रशासन लगातार कह रही है कि छात्रों की समस्या सुनी जा रही है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर कहीं ना कहीं सरकार के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप जो वादा करते हैं उस वादा के खिलाफ अगर काम करिएगा तो सरकार को छात्र घिरने का काम भी करेंगे। देखना होगा जिस तरीके से छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री तक का आवास पे पहुंच रहे हैं। अब आने वाले समय में शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री इन छात्रों को लेकर के आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।